हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस वाले रिश्वत अगर मांगते हैं तो क्या करें। और भाई पुलिस वाले कैसे पता कर लेते हैं कि हमारे नाम से केस है। समटाइम्स पता है क्या लोग करते हैं, पूरा सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ कैसे क्या करना चाहिए कि पुलिस वालों को रिश्वत देना चाहिए कि नहीं। वीडियो को पूरा देखना भाई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। समटाइम्स क्या है ना, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके नाम से पुलिस केस रहता है गाँव पे। वो सोचते हैं चलो भाई हम यहाँ से ना बनवा के हम किसी और स्टेट से बनवाते हैं, तो पुलिस वालों को पता नहीं चलेगा कि उसके नाम से, भाई के नाम से क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर कंप्लेंट कभी केस वगैरह हुआ था कि नहीं, उनको नहीं पता चलेगा। तो भाई आप कौन सी युग में हो यार, कागज वाले जमाने में हो क्या कि हाँ सब लिखित हो रहा था। आज से 20वीं सदी में थे, आज से 20 साल पहले की बात थोड़ी है ये। आज के समय के हिसाब से मैं बताऊं, जिस हिसाब से अभी इंडिया डिजिटली हो रहा है उस हिसाब से हर एक डेटा ऑनलाइन है। आप कहीं भी पासपोर्ट बनवाओ, अगर आपके नाम से केस है तो उनको पता चल जाएगा। अगर आपका नाम बस वो आधार कार्ड पर जो है ना उससे वो डालकर वो अपने डेटाबेस में सर्च करें, पुलिस का जो डेटाबेस होता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उस नाम से जितने भी लोग होंगे वो तुरंत ओपन हो जाएगा कि हाँ, जैसे मेरा नाम है अभिषेक शाह, जैसे वो अपने डेटाबेस में आपका नाम डालते हैं ना, वैसे आपके नाम से जितने भी लोगों के ऊपर केस रहेगा सबके सब ओपन हो जाएंगे। फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हर नाम के बाद फोटो लगा होता है, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके नाम से कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था। इजी उन्हें वहां पर आइडेंटिफाई करना हो जाता है। जब वो आपका स्टेट वगैरह डालते हैं तो उस हिसाब से गांव का नाम के हिसाब से पता कर लेते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से होते हैं ना तब भी वो पता कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहो कि पुलिस वालों को नहीं पता चलेगा। अगर आप एक स्टेट जहां से हो, जैसे गुजरात से हो जाके दिल्ली बनवा रहे हो, जाके उत्तर प्रदेश बनवा रहे हो, बिहार बनवा रहे हो, तो नहीं पता चलेगा। भाई ये सब झूठ बात है, पता चल जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस वाले रिश्वत क्यों लेते हैं और क्या करें अगर रिश्वत मांगते हैं तो। देखो, इसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको बताऊंगा। जब आपका पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लेकर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद का मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद का प्रोसीजर होता है कि 48 आवर के बाद और 21 दिनों का टाइम पुलिस वालों के पास रहता है आपके पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए। 48 आवर के बाद वो कभी भी कॉल कर सकते हैं लास्ट 21 दिनों तक, क्योंकि उन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर होता है और उसके अंदर उनकी एक क्राइटेरिया है कि उसके अंदर में वो चीज को कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप वेट नहीं कर सकते 21 दिन का, तो उससे पहले ही आप पुलिस वालों के पास जाकर विजिट कर लीजिए और वेरिफिकेशन करवा लीजिए। देखो, जनरली मैं उनके बारे में बात करता हूँ जिनकी डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही होते हैं, उनसे पुलिस वाले अगर रिश्वत मांगते हैं, अगर वो मना कर देते हैं नहीं देंगे, तो पुलिस वाले उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है। तो पुलिस वाले भी वहां ज्यादा मगजमारी नहीं करते। दिक्कत उनके साथ होती है जिनके ऊपर समझ लो कि कभी कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, या फिर समझ लो आपकी उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई लोचा हो, डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। उनसे पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, और वो लोग कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन में, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही नहीं होता है ना, तो पुलिस वाले जो मांगते हैं भाई दे दो, सामने से सीधा सीधा दे दो, ज्यादा मगजमारी मत करो। अगर वो बोलते हैं सब सही हो जाएगा तो माई ओपिनियन। लेकिन अगर आप मगजमारी उस कंडीशन में करते हो तो सीधा सीधा वो आपकी फाइल को जो है ना पेंडिंग में डाल के भेज देंगे आरपीओ। वो सही नहीं होगा भाई, क्योंकि आपके जब सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन 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 बात उनकी करते हैं जिनका सारा डॉक्यूमेंट सही है। उस कंडीशन में पुलिस वाले मांग रहे हैं तो भाई आप 1 रुपए मत दो, उन्हें साफ साफ बोलो, आप लिख के दे दो कि आपका इतना चार्ज बनता है, 500, 1000, 1500 जो भी चार्ज बनता है, आप लिख के एक बार दे दो कि हाँ आपका उतना चार्ज बनता है, मैं आपको अभी दे दूंगा। अगर वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली पासपोर्ट की वेबसाइट पर या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, और गवर्नमेंट या फिर हम बोले, हम पब्लिक जनता, हम ही लोग उनको सैलरी देते हैं, तो वो हमसे ही घूस लेंगे क्यों भाई। वैसे हर जगह नहीं लेते लोग। देखो, ये जो है ना हर जगह बदनाम करके रखे हैं कुछ 10% लोग ही, 5-10% जगह के लोग ही जो है ना घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं पुलिस वाले। नहीं तो अभी मैं सूरत की बात करूं, और भी बहुत सारे स्टेट में जो है भाई रिश्वत की बात ही नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, सब सही रहता है, तो आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं। लेकिन वो आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। अगर कुछ गलत रहेगा तो वो बोलेंगे भाई चेंज करा लो, उसके बाद आओ। उसके बाद मतलब आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, वहां से फिर आपकी फाइल फिर से आएगी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको जाना होगा वहां पे। समझ गए? तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो पुलिस वालों को रिश्वत मत दो, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है
तो भाई कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। नहीं तो बोलोगे भाई आपने तो बताया नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो क्या करें। देखो अगर आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जब आप पासपोर्ट अप्लाई करो ना तो वहां पर फिल करो, वहां पर ऑप्शन रहता है अनटिक टिक करने का, अनटिक करने का, वहां पर करो। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो टिक करो, नहीं है तो अनटिक रहने दो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जब आप पुलिस वेरिफिकेशन कराओगे तो पुलिस वालों को पता ही रहेगा भाई इसके ऊपर तो ऑलरेडी है, कोई केस चल रही है या फिर खत्म हो गई जो भी है। तो देखो अगर कोई केस चल रही होगी, कोई स्ट्रॉन्ग केस होगी तो समझ लो आपका पासपोर्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि आप देश को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर नॉर्मल केस है, झगड़ा का या छोटी मोटी केस है तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन वो पासपोर्ट बनाने के लिए भी आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी और वो कागज को आपको पुलिस वालों को दिखाना होगा, तभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट होगा। और हाँ, पुलिस वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर केस नहीं है। बोल दो भाई हाँ केस है और ये मैंने कोर्ट से कागज ले गया, देख लो आप, वो देख के वहां से वो वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अब बात करते हैं उनकी जिनके ऊपर केस तो था पहले, लेकिन अब केस था और वही फाइल उनको मिल रही है पुलिस वालों को। तो भाई देखो अगर आपके ऊपर केस था और आप जो है रवाना हो चुके हो, मतलब केस से जो है जज ने जो भी फैसला सुनाया है कि उस फैसले में आपने अपनी सजा भी काट ली है, अभी जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया है, तो उस कंडीशन में कोर्ट से एक कागज मिलता है भाई आप इसके मतलब आपके ऊपर केस तो था लेकिन वो केस खत्म हो चुका है, या फिर आप कभी कि सजा हुई थी और सजा खत्म हो चुकी है तब आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। और उस कंडीशन में कोर्ट आपको एक कागज देता है कि हाँ भाई ये कागज आपका है कि आपने की सजा पूरी हो गई या फिर आप इस केस से बाइज्जत बड़े हो गए हो। तो वो जो है ना कागज वो आपको कोर्ट में दिखाना होगा। तो ये कागज कैसे बनेगा, आप किसी भी अपने वहाँ लॉयर को पकड़ लो, वकील को पकड़ लो, वो लोग बनवा देंगे आपके पासपोर्ट को, मतलब पासपोर्ट को नहीं, वो कागज को बनवा देंगे। फिर जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब वो आप वहां पर दे देना सारे डॉक्यूमेंट। लेकिन ये आप तभी कर लेना जब आप पासपोर्ट बनवाने से पहले ही कर लेना, बाद में नहीं। पासपोर्ट बनवाने से पहले कर लोगे तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आप साफ साफ बता देना, सारे डॉक्यूमेंट दिखा देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और रिश्वत देने की जरूरत नहीं पुलिस वालों को, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि देने से काम हो सकता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हो ना देना चाहते हो, ठीक है। बाकी मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ और क्या करना है क्या नहीं वो आप खुद तय कर लो, क्योंकि भाई आप उतने समझदार खुद ही हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।